से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये जड पे बैठा है, उनको जड काटो, इनकी जड ख़त्म करो। एक तो उन्होंने इतना करप्शन किया है, दूसरा हम यहाँ की जवान यूथ जो है उनको काम करने नहीं देती है। मुझे लग रहा है कि उनको उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ काम करे, जिसके पास पैसे है, जो इसको बाहर बेचारा बैठा है कहीं कमरे में, वो आएंगे कश्मीर में। कश्मीरी जब कश्मीरी को काम करने नहीं तो बाहर के लोग क्या आएंगे? यहाँ कश्मीर के पास पैसा है, अगर कश्मीरी ग्राउंड पे आएंगे, फ्रंट पे आएंगे, उनके पास पैसा मगर काम करने नहीं। आप देखो कोल्ड स्टोर, हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने सब्सिडी लिए। आप वहाँ देखो कोल्ड स्टोर कोई चल रहा है, वजह यही ब्यूरोक्रेसी है। वो ब्यूरोक्रेटों के पास है वो कोल्ड स्टोर भी। यहाँ किसी जो गरीब आदमी आता है जिस काम करने में फ्रंट पे, उसको काम करने नहीं देती है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है ये जड़ से ऊपर तक बैठी है, ये काम करने नहीं देती है। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से यही है, मेहरबानी करके इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। ये क्या है? यहाँ एक रीज़न यह है कि 30 साल में हालात ख़राब रहा है, यहाँ करप्शन बहुत हुआ है। जिसने करप्शन किया है गाँव में, उसने एक प्लाट खरीदा है श्रीनगर में, एक प्लाट खरीदा है जम्मू में, एक खरीदा है दिल्ली में। रीज़न आपकी गरीब के लिए यहाँ जगह नहीं रहा है। हम उस आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में यहाँ टच करना, उसलिए मुझे लग रहा है परेशानी बढ़ जाएंगे मेरे लिए। यहाँ एक बेसिक वजह यही है कि मैंने 2 साल पहले म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को कहा है कि आप अब 4 कनाल में हमको परमिशन दे दो फ्लैट बनाने का। 4 कनाल में यहाँ 40 फ्लैट बनती है। अगर 4 कनालों में हम 40 फ्लैट बनाएंगे, कम से कम 40 घर रहेंगे उसमें। अगर 10-10 मरले के हिसाब से करेंगे, 20 कनाल 16 कनाल ज़मीन उसमें बच जाएंगी। अगर श्रीनगर शहर में हम 100 टावर बनेंगे, कम से 1600 कनाल ज़मीन बच जाएंगे श्रीनगर शहर। मगर बदकिस्मती यहाँ वो 47 की ब्यूरोक्रेसी रही है कि ये बोलता है 8 कनाल दे दो, 8 कनाल के बगैर परमिशन। अगर किसी ने परमिशन लाया भी है, उस बेचारे को फिर बनाने नहीं देती है। जहाँ बिल्डर ने कॉलोनी बनाई है, वहाँ महकमा माल ने उसकी दाई बाई परेशानी की है। बिल्डर आज की डेट में कोर्टों को चक्कर काट रहा है। यहाँ एक छोटी सी दूसरी बात मैं कहूँगा, मैंने एक टंगमर्ग में एक ज़मीन खरीदा, फिर मैंने एक पटवारी को कहा इंतखाब दे दो, उसने कहा कि इतना पैसा मैंने नहीं दिया है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक ब्यूरोक्रेट का कहा इसमें क्या है, बोला यार इसकी बाप जो है वो एक नौकर है, एक ब्यूरोक्रेट के घर में था, आज की उसकी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो क्या सुनेंगे आपका? यहाँ ब्यूरोक्रेसी है। उस पटवारी को 8 जगह पे मकान है, ये गवर्नमेंट एजेंट्स को पता भी है मगर करते नहीं है कुछ। आज मुझे उस बात पे मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं इस बात पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर म्यूनसिपलिटी 4 कनाल 5 कनाल में फ्लैट बनाने के लिए परमिशन देंगे हमको, हम इसमें 40 फ्लैट 50 फ्लैट बनाएंगे 2 कनाल में 5-6 टावर, उससे ज़मीन बच जाएंगी क्योंकि 50 घर उसमें जाएंगे। अगर 25 कनाल हिसाब से मान लो कि बहुत सारा ज़मीन बच जाएगी श्रीनगर शहर में, और रेट भी बच जाएंगे। गरीब कम से कम कहीं 2-3 मरले 4 मरले अफोर्ड कर सकते हैं ख़रीदने में। मगर बदकिस्मती से यहाँ ब्यूरोक्रेसी यहाँ करने नहीं देती है। मगर आज कुछ हद तक जब से गवर्नर साहब यहाँ आया है, मुझे लग रहा है ब्यूरोक्रेट, क्योंकि कल एक शाल्टिंग में एक तहसीलदार फंस गई, ट्रैप हो गया। मुझे लग रहा है कुछ न कुछ काम हो रहा है, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। महकमा माल ने बिल्डरों को जिन्होंने पैसे लाए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कल मैंने देखा है नूरा हॉस्पिटल एक बिल्डर है जहाँ 1000 बच्चे काम कर रहा है, गरीब बच्चे हज़ारों में काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है। उस बेचारे ने इतने पैसे बैंक से उठाए अकाउंट। कल मैंने देखे म्यूनसिपलिटी वाले उसको बोर्ड काट रहा है। मैंने बोला क्यों बोर्ड काट रहा है? बोला उन्होंने फीस नहीं भरा है। 5 मिनट के बाद दूसरी म्यूनसिपलिटी वाले नहीं इसने फीस भरा है। मगर मैंने बोला ये क्या है? फिर मैंने सोचा कि ब्यूरोक्रेसी है यहाँ काम। अगर ऐसे हालात रहा, मगर मुझे लग रहा है सारे बिल्डर भाग जाएंगे यहाँ। मैं